परिवारवाद का बोलबाला बेटा, पत्नी, भतीजों को टिकट दे डाला। ना बीजेपी ना कांग्रेस रही पीछे, इधर बागी भी बढ़ाएंगे टेंशन। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर टिकट का ऐलान कर चुकी हैं। हमेशा की तरह परिवारवाद में कांग्रेस तो बिल्कुल पीछे नहीं है, पर बीजेपी हमेशा परिवारवाद की खिलाफत करती रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी चाहकर भी भाई भतीजे के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर नहीं पाएगी। ये बात अलग है कि बीजेपी से मुद्दा छीनने का क्रेडिट कांग्रेस को नहीं जाता, बल्कि बीजेपी खुद ही अपने इस क्राइटेरिया की दुश्मन बनी नजर आ रही है। परिवारवादी पार्टियों का मखौल उड़ाने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दिल खोलकर बेटे, पत्नी से लेकर भतीजे तक को टिकट दिया है। इस बार परिवारवाद का मुद्दा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को परेशान कर सकता है। बागी तो खैर दोनों ही दलों की नाक में दम कर रहे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने की बात आती है तो सियासी दल कोई भी समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे उसूलों पर आ जाए या अपने ही बागी हो जाएं, परवाह किसे है। मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो भी फिलहाल कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए जितना मुश्किल है, बीजेपी के लिए भी फाइट उतनी ही टफ है। लिहाजा एक एक सीट जीतने के लिए जद्दोजहद, जतन और कॉम्प्रोमाइज सब कुछ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में बड़ी जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि ये चुनाव वो इसलिए जीते क्योंकि परिवारवाद से दूर रहे। लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए पीएम मोदी की इसी सीख को ना सिर्फ ताक पर रख दिया गया, बल्कि परिवारवाद की डेफिनेशन ही बदल दी गई है। यह काम किसी और नेता ने नहीं बल्कि खुद अमित शाह ने किया है, जिन्होंने परिवारवाद पर पिछले दिनों भोपाल में ही बयान दिया और परिवारवाद की एक नई परिभाषा बता दी। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है। अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है? कांग्रेस के एजेंडे को घुमा फिरा कर भ्रांति खड़ी मत करिए। परिवारवाद से बहुत स्पष्ट है, पार्टी की मलकियत, सत्ता की मलकियत, एक परिवार में हाथ में रहना, इसको परिवारवाद कहते हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया कि परिवारवाद का मतलब अपनों को टिकट देना नहीं बल्कि एक ही परिवार का पार्टी को अपनी मिल्कियत समझना है। इसके बाद से आई बीजेपी की लिस्ट में नई परिभाषा का असर खूब दिखा। ये मान लिया गया कि नई परिवारवाद की परिभाषा से नेताओं के परिजन को टिकट देने के दरवाजे नई जगह और नई तरह से खुल चुके हैं। इस छूट के बाद ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने भी धड़ल्ले से अपने अपनों को टिकट बांटे हैं। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी परिवारवाद में फंस चुकी है, जिसके बाद ये सवाल तो बनता है कि दलील कुछ भी हो, क्या बीजेपी दूसरे प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी उतनी ही दमदारी से कांग्रेस को यहाँ घेर पाएगी। निपटना सिर्फ परिवार से ही नहीं बल्कि बागियों से भी है, जिनकी नाराजगी की आंच से भी जीत की उम्मीदों को झुलसने से बचाना है। हर प्रदेश के चुनाव में परिवारवाद को लेकर बीजेपी के सुर मुखर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मामला कुछ अलग है। यहां बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस उतने ही दम से उसे घेर सकती है, क्योंकि यहां काफी खुलकर अपने ही परिवार में टिकट बांटे गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस रेस में बराबरी पर हैं। बात करें बीजेपी की तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने कुल 136 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें कई राजनीतिक सफर वाले परिवार के लोगों को भी टिकट दिया गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार वाले भी शामिल हैं। बीजेपी से टिकट पाने में नेता पुत्री, बहू और नेता पत्नी भी पीछे नहीं है। इसके अलावा देखते हैं बीजेपी में किस कदर नेपोटिज्म हावी है। पेटलावद से दिलीप भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को टिकट मिला है। 5 नेताओं की पत्नियों को भी टिकट दिया गया है। दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मण गौर की पत्नी मालिनी गौड़ फिर चुनाव लड़ेंगी।
पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे ध्रुव नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी, पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर और पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह को भी टिकट मिला है। इस बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी नेताओं के सुर अब परिवारवाद पर बदले हुए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कुछ इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि किसी का बेटा या रिश्तेदार कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए काम कर रहा है तो उसे टिकट देने में कुछ गलत नहीं। बीजेपी के नेता भी कुछ इसी लाइन पर आगे दलीलें पेश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करने का है, और अगर परिवारवाद की गारंटी है तो कांग्रेस है। रही बात आप भाजपा पे मुझ पे संभावनाओं पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है। सर्वश्रेष्ठ करोड़ों कार्यकर्ता इस दल में काम करता है और उसमें से अति सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को चुनना हमारे प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का काम रहता है, और हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस को भी इसके बाद बीजेपी को घेरने का अच्छा मौका मिल गया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने भी परिवारवाद निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखते हैं कांग्रेस में किस कदर नेपोटिज्म हावी है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़, उनके भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा, उनके रिश्तेदार प्रियव्रत सिंह को खिलचीपुर, समधी घनश्याम सिंह को सेवढ़ा, भांजे सिंधु विक्रम सिंह को शमशाबाद, अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को चुरहट, प्रेमचंद गुड्डू की बेटी और अरुण यादव के भाई अजय सिंह के मामा राजेंद्र कुमार सिंह, गोविंद सिंह के भांजे और समधन को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। यानी कांग्रेस ने भी जी भर के परिवारवाद को जारी रखा है। लेकिन पूछे जाने पर बीजेपी के परिवारवाद पर उंगली उठाने में कांग्रेस नेता देर नहीं कर रहे। देखिए, षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, ये तमाम अवसरों पर उजागर हुआ है कि परिवारवाद के नाम पे जिस तरह की शोर शराबा इस देश में, प्रदेश में करते हैं, वह अब जन जन और बच्चा बच्चा पहचान चुका है कि ये शोर शराबे के नाम पर केवल गुमराह की राजनीति करते हैं। वही कांग्रेस के अगर नज़रिए से आप देखेंगे तो परिवार जो तोहमत लगा रही है परिवारवाद की बीजेपी, तो उन पर तोहमत लगा रही है जिन्होंने जनता के बीच में उस कसौटी को स्वीकार किया, जनता के मुद्दों पर अपने प्रयास किए, कार्य किए, जनता के मुद्दों को उठाए। जब वो जनता में कसौटी पर खरे साबित हुए हैं, हमारे सर्वे पे खरे साबित हुए हैं, तब जाके उन्हें हमने टिकट दिया। वैसे तो बीजेपी में पहले से ही दल बदल की वजह से खासी नाराजगी थी। अब परिवारवाद के चलते भी कई दावेदारों को निराशा हाथ लगी है। इस परिवारवाद के कारण दोनों ही दलों में बगावत भी तेज हो चुकी है। जहां दिग्गज नेताओं के घर में ही टिकट बांट दिया गया है, उन सीटों पर बागियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। ये मुसीबत ना सिर्फ बीजेपी के लिए है बल्कि कांग्रेस के लिए भी है। अपने अपनों की सियासत को मजबूत करने के चक्कर में टिकट तो दे दिया, पर यह ना हो कि बागी ही जमे जमाए परिवार का खेल खराब कर दें। परिवारवाद का मुद्दा भी कमजोर पड़े तो हैरानी नहीं होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद और कांग्रेस का परिवारवाद, इसकी भी परिभाषाएं बदल गई हैं। यदि कांग्रेस पार्टी अपने किसी नेता के बेटे को टिकट देती है तो ये माना जाता है कि परिवारवाद, और भारतीय जनता पार्टी यदि वही काम करती है तो बोलती है ये तो योग्यता के आधार पर टिकट दी गई है। आप बताइए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हुए उन सबके बच्चों को, भतीजों को टिकट दे दी गई आपके द्वारा, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वो योग्यता है। आप बात करें सकलेचा जी की, सकलेचा जी का बेटा आज भी मंत्री है। आप बात करें उमा भारती का भतीजा मंत्री है, आज भी उसको मंत्री बना दिया आपने। बाबूलाल जी गौर की पुत्रवधू यहाँ पर इस समय विधायक है। मतलब जितने सुंदरलाल जी पटवा का बेटा भोजपुर से विधायक है इस समय। तो यहाँ परिवारवाद नहीं है क्या? राजमाता सिंधिया का पूरा परिवार राजनीति में आ गया और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सराखों पे बिठाया, लेकिन वहां परिवारवाद नहीं होता है। यदि यही काम कांग्रेस करे, अर्जुन सिंह के बेटे को टिकट मिलती है तो परिवारवाद आ जाता है। यदि दिग्विजय सिंह के भाई को बेटे को टिकट मिलती है तो परिवारवाद आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब परिवारवाद की परिभाषा को अपने ढंग से परिभाषित कर दिया है। ये सही है कि घर ही घर में टिकट बांटकर बीजेपी ने खुद मध्य प्रदेश में परिवारवाद का मुद्दा खत्म कर दिया है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की मुश्किल बनेगा परिवारवाद? आपके पास है 3 विकल्प। पहला हां, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.daसूत्र
SOOTR.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि बीजेपी और कांग्रेस की अगली लिस्ट के बाद क्या प्रदेश में और तेजी से दिखेगी बगावत की लहर। तो इसके जवाब में 85% लोगों ने कहा हाँ, 11% लोगों ने कहा नहीं और 3% लोग बोले कह नहीं सकते। बीजेपी परिवारवाद की भाषा बदलकर लाख खुद को जस्टिफाई करे, लेकिन इस मामले में अब उसका उलझना भी तय माना जा रहा है। वैसे भी अब भी कुछ और नेता जो अपने बच्चों के लिए टिकट की आस लगाए बैठे हैं। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन शामिल हैं, जो बेटी के लिए टिकट चाहते हैं। हालांकि आकाश विजयवर्गीय खुद टिकट के लेने से इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस की भी आने वाली लिस्ट में हालात देख सकते हैं कि परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाए। ऐसे में बीजेपी तो परिवारवाद के मुद्दे से हाथ धो चुकी है। कांग्रेस शायद राहत की सांस ले सकती है, लेकिन दोनों ही दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस गुस्साए बागी अब भी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं या सक्रिय होने की प्लानिंग कर रहे हैं और कभी भी मुश्किल बन सकते हैं। नमस्कार।